तो इसमें तो जो बातें लिखी हैं और जिस पे हस्ताक्षर है वो तो बहुत अलग कहानी कह रहे हैं। जैसा सीमा अभी कह रहे हैं कि मेरी मर्जी का नहीं था, लेकिन इसमें तो सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि वो बहुत खुश हैं, देखिए उनकी मर्जी से हुआ है। हलफनामा दबाव में भी लिया जा सकता है। ये साबित कैसे होगा? पाकिस्तान में दबाव डाला गया, हिंदुस्तान में इसको आप कैसे साबित करें? देखिए ये बातें सारी सीमा बता रही हैं कि हलफनामा मुझसे दबाव में लिया है, तो वो हलफनामा गलत माना जाएगा। लेकिन उनके शौहर कहेंगे कि दबाव में नहीं था। अभी हम पूछ लेते हैं गुलाम, हमारे साथ जुड़े गुलाम हैदर, ये बातें हो रही हैं यहाँ, हमारे जो वकील साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर सीमा कह रही हैं कि दबाव में है तो ये मान लिया जाएगा कि दबाव में, प्रेशर में, जबरदस्ती कराया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो निकाह हुआ, ये जो हलफनामा एफिडेविट है कोर्ट में जिसपे साइन भी हुए हैं पाकिस्तान के कोर्ट में, वो सब क्या जबरदस्ती था? आप जानते थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ सब हो रहा है, या फिर सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी राजी खुशी सब हुआ था? सब कुछ हंसी राजी हुआ था। मैं ये वकील साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सीमा के ऊपर इतना मेहरबान किस वजह से हो रहे हो, किस बुनियाद पे हो रहे हो? हर चीज बोल रहे हैं सीमा सही है, सब गलत है। बेबुनियाद कागज, दस्तावेज, सब कुछ कोर्ट पाकिस्तान सबको ये गलत करार दे रहे हैं सिर्फ सीमा की वजह से। सीमा सच बोल रहे हैं, गलत भी बोलते हो सकता है, ये कोर्ट का फाइन भी गलत हो सकता है। वकील साहब आपको कितना पैसा सीमा ने दिया? ज्वेलरी दिए, पैसा दिया, किस बुनियाद पे आप उनको कह सकते हो? मैं ये जीतता जाता इंसान शो और हर चीज सबूत में दिखा रहा हूँ। आप इस बात पे किस लिए गौर कर रहे हो? मेरी बात सुनो, आपसे भी ये पूछना होगा कल। ये कोर्ट है, अदालत, भारत, ये जो साफी हजरात है, बात कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? आप एक तरफा रिंग चला रहे हो। आप ये कह रहे हो ये हो सकता है सीमा से जबरदस्ती किया हो, सीमा को जबरदस्ती किया हो। 4 बच्चे हैं, सीमा का पूरा परिवार है, सीमा का बहन है, भाई है, जीतता जागता एक इंसान है। इस टाइम आप बोल रहे हो कि आपके समझ में आया सीमा सही बोल रहा है। पहले सीमा का जो है ना हर चीज गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एक ठीक है गुलाम हैदर साहब, इसीलिए हम आपका पक्ष भी ले रहे हैं। सऊदी अरब से हमने आपको भी कनेक्ट किया हुआ है ताकि आप भी अपने तरफ का सच बयां कर सकें। सीमा अपना सच बयां कर रही है। मैं सीमा आता हूं आपके पास। इस बीच सीमा को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मैं डॉक्टर जयंती आता हूं। एक और खुलासा हुआ है, सीमा की उम्र को लेकर खुलासा हुआ है। हलफनामे आधार कार्ड के उम्र में अंतर है, ये पता चला है। यानी हलफनामे में जो उम्र बताई गई है और अब सीमा अपनी जो उम्र बता रही हैं उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीमा हैदर के हलफनामे और आधार कार्ड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये आप जानिए। हलफनामा 15 फरवरी 2014 को जारी हुआ। ये देखिए पासपोर्ट भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 है। ये याद कर लीजिए। जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 है सीमा की। ये पाकिस्तान का जो उनका पासपोर्ट है वो कहता है। कार्ड जारी हुआ 20 सितंबर 2002 को। ये जानकारी सामने आई है। अब सीमा का आधार कार्ड जो है उसमें जो जन्म तिथि है वो कैसे अलग हो जाती है। 15 फरवरी 2014 को हलफनामा जारी होता है, आधार कार्ड 20 सितंबर 2022 को जारी होता है। 2014 में उम्र 19-20 साल बताई है सीमा ने अपने हलफनामे में, यानी जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002। हलफनामे के मुताबिक जन्म साल 94-95 यानी 1994-1995 में हुआ। आधार और हलफनामे की तारीख में यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो 1-2 साल नहीं 7 से 8 साल का अंतर साफ तौर पर नजर आता है। अब सवाल क्या है? सवाल 2 दस्तावेजों में अलग अलग उम्र क्यों दिखाई गई है। हलफनामे में जो जन्म की तारीख है वो पासपोर्ट की जो जन्म की तारीख है उससे मेल नहीं खाती है। आधार कार्ड में जो जन्म की तारीख है उससे मेल नहीं खाती है। 7 से 8 साल का अंतर सीधे तौर पर नजर आता है। ये क्यों है? सीमा, आपको नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए? क्योंकि 1-2 साल का भी अंतर नहीं है, 7 से 8 साल का अंतर है। आधार कार्ड में जो उम्र है आपकी और इस हलफनामे में जो उम्र आपने बताई है यानी 2014 में 19-20 साल। जी सर, जो मेरे उसमें है निकाहनामे में एज लिखी गई है, तो मैंने बताया नहीं था, मैंने मुझसे पूछा भी नहीं है कि तुम्हारी एज कितनी है, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं था कि मेरी एज कंफर्म कितनी है। मेरे पापा को ही पता था। तो 19 या 20 साल लिखी गई, तब मैं इतनी थी नहीं, ये झूठ लिखा गया है।
मुझे आपकी बड़ी करके पैदाइश लिखा कब गया है। सीमा? क्योंकि तो मैं ना इस तरह 2014 की में कोई आपकी पैदाइश 2014 में कब है? आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, ये झूठ कह रहे हैं कि मैं 20 से 19 साल की थी। मैं 16 से 15 इन्हीं सालों में थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और रही बात आधार कार्ड की, तो वो एज थोड़ी कम करवा के मेरे पापा ने बनवा के दिया था पहली बार जब बनवाया था। आप कह रही हैं आपकी जब पापा के शादी नाम से हुई आधार तब कार्ड। आप नाबालिग तो थी? हमारा ऐसा होता है, हाँ 16 से नहीं सीमा दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास जानकारी आई है, पेपर्स आए हैं। आपकी उम्र आपके पहचान पत्र में कम नहीं है। आपकी उम्र जो पासपोर्ट आप कैरी कर रही हैं उसमें जो उम्र है वो 2002 के समय के जन्म की बात कही गई। पहचान पत्र में भी उम्र यही है सर। आप जो कह रही हैं कि आपकी जब शादी हुई थी तब आपकी उम्र यही लिखी हुई है। आप जब कह रही हैं कि आपकी शादी हुई तब आपकी उम्र 16 या 17 साल की थी, उस हिसाब से भी जन्म 2002 में नहीं आता है। उस हिसाब से भी अगर देखें तो जन्म 2002 का नहीं बनता है जो कि पासपोर्ट में लिखा है। हाँ बिल्कुल सर, मेरी बात सुने। एक्चुअली ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी एज कम करवा के लिखवाते हैं ताकि आगे मतलब सही रहे। तो मेरे पापा ने ये मुझे कुछ साल 3 से 4 साल एज कम करके लिखवाई थी जब मेरे पापा के नाम से आधार कार्ड बना था। नहीं, पासपोर्ट में जो जन्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जाता वहाँ पे, यहाँ पे इस बात को इश्यू बना जा रहा है। जी सर, पासपोर्ट में जो आपके जन्म का साल लिखा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम हाँ। आधार या पहचान की बात नहीं कर रहे। 2002 है जी, 2002 है। उनमें भी आधार में भी और जो मेरा वैक्सीन कार्ड है उनमें भी से एक ही उम्र है जो है, क्योंकि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पापा ने इसी का बनवा रखा था 2002 का पहले से ही, तो इसलिए इसी पे मेरा कार्ड बना, मतलब कम एज करवा के मेरे पापा ने बनवा। गुलाम हैदर, आप कुछ कहना चाहेंगे उम्र को लेकर? ये जो फर्क हमें नजर आ रहा है, आपको क्या पता था जब आपका निकाह हो रहा था, जब ये हलफनामा दिया जा रहा था, तब सीमा की उम्र क्या थी? आपको क्या बताया गया था या आपकी जानकारी में क्या था? सर ये सीमा, हमने लव मैरिज किया था तो सीमा ने कोर्ट में आके खुद बोला था कि मैं 18 से 19 साल का हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। जो है ना, शादी इसने खुद मेरे से लव मैरिज किया, ये जीता जागता मैं एक सबूत हूँ, कहीं से भी आप मालूमात करो। अच्छा, ये बात अच्छा गुलाम हैदर, ये बताइए कि पाकिस्तान में जबरदस्ती निकाह हुई पाकिस्तान के कोर्ट में, गुलाम हैदर सुनिए तो, पाकिस्तान के कोर्ट में कितने उम्र में शादी हो सकती है? क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में तो तय है, आप कोर्ट में उस उम्र से नीचे निकाह या शादी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो उम्र क्या है? मेरे 17 साल 16 साल 17 साल से ऊपर हो फिर शादी होती है, कोर्ट तब मानता है केस को।